2025 और 26 का जो बजट पेश किया गया उसके अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हैं। और सवाल ये है कि इस बजट को पेश करने के बाद विद होल्डिंग टैक्स के अंदर कमी करने के बाद और प्रॉपर्टी को जो बूम जिसको लाने की कोशिश की जा रही है, इस सारे बजट के अंदर जो तजावीज़ पेश की गई हैं, इससे प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री के अंदर कितनी बेहतरी आएगी। और वो लोग जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए इस जो बजट है इसके अंदर कितनी खुशखबरियाँ हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर तफसीली बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। 2025-26 का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी तजावीज़ पेश की गई हैं जिससे कोशिश की गई है कि जो रियल स्टेट की इंडस्ट्री है उसमें बेहतरी लाई जाए। अब कितना टैक्स कम किया गया है और उसकी वजह से क्या बेहतरी आएगी भी या नहीं आएगी, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि टैक्स जो है वो कितना कम किया गया है। तो जो विद होल्डिंग टैक्स है इसको 4% से कम करके 2.5% पे लाया गया। बहुत खुशाइन बात है, बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है। डेफिनेटली इससे प्रॉपर्टी में बाइंग सेलिंग के अंदर कुछ बेहतरी आएगी। इसके अलावा जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स है जिसको FED भी कहा जाता है, ये 7% था, इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया और ये कमर्शियल्स पर भी है, हाउसेस पर भी है और प्लॉट्स के ऊपर भी है। तो ये भी अगेन जो है वो एक बहुत अच्छा इकदाम है। इसके अलावा जी स्टैंड अप ड्यूटी जो है वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उसको कम कर दिया गया 4% से 1%, ये सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है। तो ये जो इकदामात हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो मॉर्गेज है इसको थोड़ा सा वो लोग जो इंस्टॉलमेंट पे बाई करते हैं घरों को, एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है, गवर्नमेंट ने इसको भी रिवाइव किया और इसके अंदर भी बेहतरी लाई है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये इसमें ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे घर लेते हैं, 20% की डाउन पेमेंट की और बाकी इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो आप जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, यानी मैं जब वो किस्त जो है अपने घर की बैंक को दूंगा तो वो जो पैसे हैं जब रिटर्न हो गए तो मैं उसको खर्चे में ऐड करके, ये ओवरऑल जो है बहुत अच्छा इकदाम है। और मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्टी को रिवाइव करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। मैं चूँकि प्रॉपर्टी को हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं तो अपना मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ कि कितनी बेहतरी इसके अंदर आएगी और क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ भी हो गया और उसको ये बात समझनी भी चाहिए कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसको चलने दिया जाए। अगर ये चलेगा तो इसके साथ 72 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। अगर रियल एस्टेट का शोबा चलेगा तो ये 72 इंडस्ट्रीज़ चलेंगी। जब ये चलेंगी तो मुल्क की इकॉनमी जो है वो रिवाइव करेगी। वर्ल्ड बैंक की स्टैटिस्टिक्स हैं कि उन्होंने बताया है कि तकरीबन 12 मिलियन होम्स की शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है। मैं समझता हूँ इसको एज अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस मुल्क की इकॉनमी को रिवाइव करें, इस मुल्क की इकॉनमी को उठाएं। यकीन जाने कि अगर आप इस मुल्क की इकॉनमी को उठाना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करें, उसको बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दें। आप देखें कि इस मुल्क की इकॉनमी ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगी। सिर्फ एग्जांपल लें, देखें, आपने कोई नया काम नहीं करना, आपने जस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स को फॉलो करना है। दुबई कहाँ से बना है? रियल एस्टेट से बना है ना। सऊदीया जो इस वक्त जिस पैटर्न के ऊपर चल रहा है वो भी उसी मॉडल को है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी ने अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपनी इकॉनमी को मुमताज़ करने के लिए पूरे यूरोप के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चूज़ किया। तो ये देखिए, ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो हम ये समझें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम नहीं करने जा रहे हैं। ये वो मॉडल हैं जो ऑलरेडी दुनिया अप्लाई कर चुकी है। हमारे पास ये सक्सेसफुल मॉडल मौजूद हैं। अगर हम इनको रिवाइव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री चल पड़ेगी। अब बाहर से जितना भी पैसा मुल्क में आता है, 55% रेमिटेंस जो बाहर से आती है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होती है। तो अगर आप देखें कि अगर ये सेक्टर चलेगा तो मैं ये नहीं कह रहा, हमारे यहाँ देखें जो रिवाइव करेगी इकॉनमी वो तो एक तरफ है,
एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारी जॉब और एम्प्लॉयमेंट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के बंद होने से ख़त्म हुई हैं। वो सब जो इतनी तेज़ी के साथ सारा सरमाया भी बाहर जा रहा है, और सबसे बड़ा सरमाया जो हमारी यूथ है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो तेज़ी के साथ बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क का नुकसान है। ये चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ आनी शुरू होगी। अब इसके अलावा दूसरी तरफ आप देख लें कि वो जो रेमिटेंस आ रही है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि 55% उस रेमिटेंस का इन्वेस्ट किया जा रहा है किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के अंदर। तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जब वो इन्वेस्टमेंट होगी तो टैक्स किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो इतनी एफर्ट पुट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा जोर लगा रहे हैं इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, तो वो सिर्फ इस सेक्टर को मज़ीद मजबूत करें, मज़ीद रिलीफ दें। अभी जितनी चीज़ें इन्होंने की हैं और जितना इन्होंने रिलीफ दिया है ये ठीक है, बट मज़ीद इस्लाहात करने की ज़रूरत है, मज़ीद इस इंडस्ट्री को जो है वो मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर ये हो गया, हमारी रियल एस्टेट चल पड़ी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के तमाम इक़दाम बेहतरीन हैं, और इसके अंदर उन्होंने जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको बहुत हद तक सस्ता किया है और रीज़नेबल किया है। मैं हैरान हुआ, आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगा कि कल प्याज मैंने लिया और वो बड़ा खुश्क अच्छा प्याज जो था वो भी 100 रुपये का दड़ी था। सब्ज़ी बहुत रीज़नेबल है, 100 रुपये की मिल रही, 300 रुपये की नहीं मिला करती थी। तो बहुत सारे इक़दाम इनके बहुत अच्छे हैं। अगर ये इकॉनमी को रिवाइव करना चाहते हैं तो एक रियल एस्टेट सेक्टर को ये थोड़ा सा बेहतर कर दें, बूस्ट कर दें, आपके मुल्क और आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। बहरहाल इस सारे असना के अंदर जो एंड पॉइंट है, जो इसको मैं अगर कंक्लूड करूं, तो वो तमाम लोग जो सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त अगर प्रॉपर्टी थोड़ी सी तनज़ुली का भी शिकार है तो ये हमेशा नहीं रहेगी। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें। अल्टीमेटली ये सारे इक़दाम, ये बजट की इस्लाहात, ये इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए रियल एस्टेट को इनको उठाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। 3 साल से तनज़ुली का शिकार है और अल्टीमेटली इसने ऊपर जाना है। सो आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर लें, बेशुमार इन्वेस्टमेंट है जो हम आपको टाइम टू टाइम उसके हवाले से अपडेट करते रहते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ये समझ लें कि जो 50 रुपये की चीज़ थी आज वो 25 रुपये की और 20 रुपये की मिल रही है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपका, तो यही राइट टाइम है कि आप बैरिया के अंदर इन्वेस्ट करें, आप DHA के अंदर इन्वेस्ट करें, आप बहुत अच्छे हाउसिंग जो अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है। आप हमारे साथ आएँ, बैठें, एक कप चाय पिएँ, हम इसके ऊपर गपशप भी करेंगे और आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। सो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे तो यूट्यूब हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।